आज की ताज़ा खबर उपनल से 138 पूर्व सैनिकों के आश्रितों को अचानक निकाले जाने से सभी उपनल कर्मियों में भारी रोष। गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों ने इस मामले पर राज्य कर मुलाकात पर की वार्ता। आज गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारी विरोध के साथ राज्य कर मुलाकात पर उपर आयुक्त IAS ब्रजवाल जी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने उपनल के माध्यम से 138 पूर्व सैनिक आश्रितों एवं शहीदों की वीरांगनाओं के आश्रितों को नौकरी से आसेवा मुक्त करने पर भारी विरोध किया। ये सैनिक आश्रित उपनल कर्मी 10 से 15 वर्ष से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। गौरव सेनानी एसोसिएशन के पास इनकी गुहार आई, जिसका संज्ञान लेते हुए संगठन ने इस संदर्भ में गौरव सेनानी एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने उपर आयुक्त IAS ब्रजवाल से जाकर मिले और हटाए गए कर्मचारियों के निकाले जाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर वर्ष उपनल कर्मचारियों का रिन्यूअल के लिए शासन को भेजा जाता है, वहां से रिन्यूअल को मंजूरी दी जाती है, किंतु इस बार शासन ने मंजूरी नहीं दी व उपनल कर्मचारियों को हटा दिया गया। गौरव सेनानी एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर सिंह राणा ने कहा कि जल्द ही आप सभी पूर्व सैनिक आश्रितों के उपनल कर्मियों को पुनः बहाली के लिए सरकार से वार्ता की जाएगी। सैनिक आश्रितों व वीरांगनाओं के आश्रितों के साथ इस प्रकार का व्यवहार अन्याय व गलत है, जिसको कि विभाग में 10 से 15 साल हो गए हैं, अब ये कर्मचारी कहीं नहीं रहे। इनके जीवन के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो सरकार प्रदेश के युवाओं को नियुक्त पत्र बांट रही है और दूसरी ओर इन कर्मचारियों व इनके परिवार के पेट पर लात मार रही है। इनमें से कोई न कोई ने अपने लिए मकान बनाने के लिए कर्ज लेकर भूमि ली व कई ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया है। कोई अपने बीमार माता पिता का इलाज कर रहा है। अब उनके सामने कर्ज चुकाना भी बड़ी चुनौती है। आज उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले पर सरकार द्वारा जल्द संज्ञान न लेने पर सभी निकाले गए उपनल कर्मी सभी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। वे गौरव सेनानी एसोसिएशन हमेशा पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों एवं पूर्व सैनिक आश्रितों परिवारों के साथ उनकी समस्याओं के प्रति वचनबद्ध है, इसलिए इस प्रकरण का पूरा संज्ञान लेकर सरकार से बात करेंगे और इनके न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज इस मामले में प्रमुख एसोसिएशन के संरक्षण सत्य प्रकाश डबराल, विक्रम चौधरी, रामेश चौधरी, रामेश्वर राणा, देव सिंह पटवाल, मोहन सिंह रावत, दीवान सिंह, बच्चन सिंह रावत, राजेंद्र प्रसाद आदि सभी पंडित उपनल कर्मी मौजूद थे। तो अब सोचने वाली बात यह है, जिस तरह से उपनल कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के उनके कार्यों से निकाला गया है, तो क्या वो सही है और उनका आने वाले टाइम में जो आंदोलन होगा उस पर सरकार की क्या राय है? टाइम पे उनको पेट में लात मार रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या अंधेरगर्दी है इस प्रदेश में? तो हमारे कहने का मतलब है उपनल जो है पूर्व सैनिकों के लिए होता है, उनके आश्रितों के लिए होता है। इसमें कितने आपने अदर लोग भर रखे हैं और क्यों भर रखे हैं? और जो अभी इसमें कुछ कर्मचारी बता रहे थे कि यहाँ अभी खाली पद भी हैं, इसके बाद होने उन खाली पदों को भरो ना भाई। जो लोग यहाँ पे इतने साल तक सेवा दे रहे हैं, अब किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ने लोन ले रखा है, मकान के लिए लोन ले रखा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बापों की दवाई का भी पैसा उसी में चलता उनका, आपने उनको एंड टाइम पे नौकरी से निकाल दिया। ये क्या है? मतलब उत्तराखंड में अंधेरगर्दी चौपट राजा वाली बात हो रखी है और ये सरासर अन्याय है। मतलब उत्तराखंड के साथ ये सरासर अन्याय इन लोगों के साथ। ऐसा सरकार ऐसा ना करे। सरकार नए उद्योग धंधे लगाए ना, नए रोजगार दें। जिनके पास रोजगार है, जिनकी रोटी चल रही है, आप उनके पेट में लात मार रहे हो, उनके मुंह से निवाला छीन रहे हो। ये कैसा न्याय है? गलत है। उत्तराखंड में बिल्कुल ही ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार उनको यथावत रखे, उनको अपने नौकरी पे यथावत रखे, अन्यथा सरकार को इसमें जनता बिल्कुल चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। धन्यवाद। तो सर, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि 13-14 दिन तक आंगनबाड़ी वालों ने वो किया था, धरना प्रदर्शन किया था, तो उनको तो कल मुख्यमंत्री जी मिल भी चुके हैं। तो उपनल वाले के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है कि मंत्री जी मिल ही नहीं रहे? इनको मिलना पड़ेगा और ये सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। अगर ये समझ रही सरकार, ये समझ रही है कि उपनल वालों को बाहर कर देंगे, पूरा सैन्य प्रदेश है, हर घर से सैनिक है, इनको सत्ता से बाहर रखेंगे और बेदखल करेंगे और इनको बिल्कुल अब सत्ता देंगे ही नहीं इनको। और उनको रखना पड़ेगा उपनल वालों को। इनको जो कर्मचारी इन्होंने बाहर निकाले हैं, अभी इनको बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं, इनको एन प्रकार सरकार को रखना पड़ेगा। सरकार जो नई नियुक्ति करनी चाहती है तो सरकार प्रदेश में नए व्यवस्था पैदा करे ना, नए उद्योग धंधे लगाए।
रोजगार के लिए कुछ करें। इनके पास कुछ है नहीं, एक हाथ दे और दूसरे हाथ दे निकाल रहे हैं। इधर से तुम उनको नियुक्ति पत्र बांट रहे हो किसी को, और यहाँ इनके पेट में लात मार रहे हो। ये कौन सा तरीका है? ये सरासर गलत है। तो आपका कहना है कि सरासर अब ये जो भी भी हो रहा है तो इसका इलेक्शन में फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? ये इसी प्रकार करते रहेंगे तो इनको जाना पड़ेगा। ठीक से 8 साल के बच्चे को छोड़ के आई हूँ, उसके भी एग्जाम चल रहे हैं। 16 साल मुझे इस विभाग में कंप्लीट हो गया। आज हम समस्त उपनल वालों को अचानक बिना सूचित किए हमें नौकरी से बाहर किया गया है। मैम आप बताइए, जिन एज में हमने इस विभाग को 16 साल 20 साल दे दिया है और आज उस विभाग ने हमें बाहर, इस एज में हम कहाँ जाएंगे मैम? मार्च का महीना है, जो लोग किराए पर रहते हैं उनको अपना किराया देना है, बच्चों की फीस देनी है, जिस मतलब सैलरी से हमारा पूरा परिवार चलता है, उसी से हमें आज बाहर कर दिया। तो इस परिस्थिति में हम मतलब मानसिक तनाव में है मैडम। तो आप लोग को जैसे कि अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जो पुष्कर सिंह धामी जो हमारे सीएम जी है वो एक तरफा जॉब भी दे रही है और आपसे छीन लिया गया है जॉब। तो इससे आप लोग क्या नेक्स्ट टाइम सीएम? इस बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि सीएम धामी जी ने किसी को रोजगार नहीं दिया। अगर उन्होंने 138 बच्चे अंदर किए हैं ना, तो 138 बच्चे उन्होंने बेरोजगार भी कर दिया। रोजगार तो दिया गवर्नमेंट ये ना बोले कि हम रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 18 साल इस विभाग को देने के बाद आज हम सड़क पे बैठे हैं, तो ये कोई रोजगार नहीं दिया उन्होंने। जो कल के बच्चे छीन लिया गया। आपके कहना है कि वो उनका छीन के किसी और को दे दिया, इक्वल कर दिया है कि 138 अंदर आ गए, 138 बाहर चले गए, तो उन्होंने किसी को रोजगार नहीं दिया है ये। तो इससे आप लोग इलेक्शन में काफी फर्क आएगा क्या? इससे आप लोग क्या नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में काफी मतलब कि पुष्कर जी धामी को आने देंगे या आप लोग क्या करेंगे? मैम अगर वो हमारे संग, देखो वो भी तो हार चुके थे ना माँ, हार चुके थे 2 बार हमारी, मतलब हम सब पब्लिक ने उन्हें 2 बार सीएम बनाया। तो क्या उस भलाई का हमें ये आज दिया जा रहा है तो कि हमें 18 साल इस राज्य का विभाग में काम करने के बाद हमें बाहर किया जा रहा है? मैम जिस समय वो विधायक थे तो उस समय उपनल को सपोर्ट करते थे, एक भूतपूर्व सैनिक पुत्र होने के नाते वो उपनल को सपोर्ट करते थे। लेकिन आज खुद वो मुख्य सेवक के पद पर विराजमान है, तो उन्होंने हमारे बारे में सोचना चाहिए। और ये जो है सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, तो इसमें हम लोग उपनल से जो है सेनानी के बच्चे और जो भी है उनके आश्रित और वही लोग यहाँ पे नौकरी पे लगे हुए हैं, तो उनके संग अन्याय हो रहा है। मैम जितने भी यहाँ कर्मचारी हम लोग हैं, हम उत्तराखंड के ही हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए हैं। बताओ उत्तराखंड के जो कर्मचारी हैं उनको ही अपना हक नहीं दे रहे हैं या उनको मिल नहीं रहा है। हम पहले हमें लड़ाई सम्मान कार्य सम्मान पैदा करें, वो भी ना दें। जितनी हमें मिल रही है 10-12 हज़ार है, तो वो भी टाइम से नहीं मिलते। चलो कोई बात नहीं, वो भी नहीं मानते, लेकिन एटलीस्ट हमें निकालो तो मत। कोई इससे पहले कोई है ये कर देते कि संबंध कर देते किसी कर्मचारी दूसरे अन्य विभाग में, या कुछ तो करें ना, कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक लेटर आता है वो भी 5 बजे के बाद देते हैं, जब कर्मचारी अपने घर चले जाते हैं। मैम हमने ज़्यादा कोई उनसे वो उम्मीद नहीं रखी, लेकिन ये है कि हम इतने मिनिमम वेतन में जो आपका है वो मिल जाए बस, वो भी मिल जाए। और मैम और इस समय जिस तरीके से उन्होंने हमें निकाला गया, हमारे आत्मसम्मान को बहुत बुरी तरीके से ठेस पहुंची। मैम और मैं और कहना चाहती हूँ यहाँ पर जिस समय बीजेपी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है, जैसे राम राज्य है, जो काम कभी कोई सोच भी नहीं सकता है मोदी सरकार में, वो करके दिखाया काम हो रहे हैं। लेकिन वो काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो मैं तो कहूँगी विकास तो जीरो है, कर्मचारी का भविष्य है, कुछ भी। मैं तो इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं रहा। हमने हमेशा बीजेपी को ही वोट दिया है, हमारे मतलब पूरी फैमिली दादा परदादा कहते हैं हमेशा से। लेकिन मैं खुद एक ऐसी परिवार से राजपुर जैसे मतलब इलेक्शन होते चाहे ग्राम सभा के हो चाहे ये विधानसभा के, हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बीजेपी के वाले कि किसी रोड पे ला दिया है, कर्मचारी में निकाल दिया है। इसके बीजेपी बिना कारण से ना जाने निकालते हैं कर्मचारी को।